वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें बोला गया है कि एक ज़ीरो जो है दूसरा ज़ीरो का जो है ट्वाइस है। हमें यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर हमने पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिया है और उसका एक ज़ीरो a ले लिया है और सेकेंड ज़ीरो जो है 2a ले लिया है। हमें यहाँ सम ऑफ ज़ीरोस पता करना है। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हम पता कर सकते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी दो ज़ीरो दिया हुआ है तो उनका भी सम कर सकते हैं। तो यहाँ में राइट साइड जो लिखा हुआ है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यूज़ करके यहाँ में सम ऑफ ज़ीरोस निकाला हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोस होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो यहाँ 3k/1 आ जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड देख सकते हैं सम ऑफ ज़ीरोस किया हुआ है यानी a और 2a को ऐड किया हुआ है। सो 3a इक्वल टू 3k आ जाएगा यानी a का आंसर k आ जाएगा। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकालेंगे और यहाँ में जो ज़ीरो हमने लिया है उनको भी यूज़ करके प्रोडक्ट करेंगे। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं 2a इंटू a हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4k और 2a स्क्वायर इक्वल टू 4k हो जाएगा। अब a का वैल्यू यहाँ में हमने पुट कर दिया है k, तो 2k स्क्वायर इक्वल टू 4k आ गया। सॉल्व करने से k का वैल्यू आ चुका है 2 और 0। जब k का वैल्यू 0 हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा x स्क्वायर जिसका 0 आएगा 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ज़ीरो दूसरा ज़ीरो का डबल होता है, तो यहाँ में k इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो वैसा नहीं आ रहा है यानी ये हम वैल्यू नहीं यूज़ करेंगे। अब k इक्वल टू 2 जब पुट करते हैं तो हमारे पास ज़ीरोस आता है 2 और 4, जिसमें हम देख सकते हैं कि 4 जो है 2 का डबल है या दुगुना है यानी k इक्वल टू 2 इसका आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाला लाइन सेगमेंट को एक एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट a,0 एक्स एक्सिस पर ले लिया है जो इस लाइन सेगमेंट को k:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ में मैंने यहाँ देख लीजिए फिगर बना दिया है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका दो एंड पॉइंट्स है -2,3 और 6,7। उसको एक x एक्सिस पर पॉइंट a,0 है जो k:1 रेशियो में डिवाइड करता है। हम जानते हैं कि a इक्वल टू होगा 6k-2 बाई k+1 और 0 इक्वल टू होगा -7k+3 बाई k+1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -7k+3 इक्वल टू 0 यानी k का आंसर आएगा 3/7 यानी k/1 आ चुका है 3/7 यानी k:1 होगा 3/7 यानी हमारा ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन बी राइट होगा 3:7। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट्स जो है 0.3 है। हमें यहाँ में k का वैल्यू पता कर, तो सिंपल है, पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए और x का प्लेस में 0.3 पुट कर लीजिए और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें k का वैल्यू मिलेगा 0.1। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए 0.1 ऑप्शन सी में है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। इस क्वेश्चन में दो डाइस को एक बार थ्रो किया जाता है। हमें प्रोबेबिलिटी पता करना है उन आउटकम्स का जिनमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट 12 आता। तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट स्टेप में आउटकम्स लिख लेंगे, टोटल आउटकम्स। तो हमने यहाँ टोटल आउटकम्स लिख लिया है, देख लीजिए ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट जो है पहला डाइस का नंबर है और सेकंड में जो है वो सेकंड डाइस का नंबर है। तो इसी तरह हम लोग फुल लिख लेंगे और उसके बाद हम फेवरेबल आउटकम्स भी लिखेंगे। तो मैंने देख लिया फेवरेबल आउटकम्स भी लिख लिया है। ये फेवरेबल आउटकम्स इन्हीं आउटकम्स में से आएगा, यानी
यहाँ पर 2 इंटू 6, 2 6 12 देख सकते हैं आप, और उसी तरह 3 4 12 उन्हीं को लिखना है जिनका प्रोडक्ट 12 आता है, 6 2 12। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आप काउंट कर लीजिए कितना आता है, तो ये 4 आ जाएगा। टोटल आउटकम्स देख लीजिए 36 और फेवरेबल आउटकम्स 4 है। Probability getting 12 as a product, that is equal to 4 favorable outcomes by total outcomes 4 by 36, so 1 by 9 आएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में 1 by 9 है, तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दो जीरोस है यानी शून्यक है पॉलिनोमियल यानी बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c का, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों का वैल्यू 10 है। हमें यहाँ a और c का वैल्यू पता करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ में हम इस पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे और वो इक्वल टू होगा 10 का, और उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे और a और c का वैल्यू हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमने पहले पॉलिनोमियल लिख लिया है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस का आंसर यहाँ गिवन है, देख सकते हैं 10। सम ऑफ जीरोस हमने इस पॉलिनोमियल से निकाला है, 5 by a आएगा, दैट इज इक्वल टू 10। सो a इक्वल टू 5 by 10 यानी 1 by 2 a का वैल्यू हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर गिवन है 10 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम इस पॉलिनोमियल से फाइंड आउट करेंगे तो c by a यहाँ पर आएगा। a का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया 1 by 2, सो c इक्वल टू 10 इंटू 1 by 2 यानी 5 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 1 by 2 और c का वैल्यू 5 देख सकते हैं डी ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट है।